हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जब भी हमारी ज़ुबान पे एक वर्ड आता है ना, डॉक्टर, तो दो चीज़ें माइंड में आती हैं। एक तो ये आता है कि बड़े नफीस और बड़े ही ना साफ़ सुथरे और बड़े ही सोफिस्टिकेटेड से लोग होते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो आती है कि बड़े अमीर होते हैं, बड़ा पैसा-तैसा उनके पास होता है। अच्छा, ये बात नफीस तो होते हैं, ऑफ़ कोर्स। आप देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। दूसरी चीज़ जो है ना, पैसा बहुत ज़्यादा होता है। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बनने में भी बहुत एफर्ट और बहुत पैसा और बहुत टाइम लगता है। तो अभी कनाडा में मैंने इस पे थोड़ी-सी रिसर्च की है कि एक डॉक्टर जो है, रियल टाइम में उसकी इनकम कितनी जनरेट करता है वो, और कितने डॉलर्स वो कमाता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि सबसे हाईली पेड जो इनकम है ना, वो 2 लोग जनरेट कर रहे हैं। एक जो है वो आईटी वाले, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ जो हैं, और दूसरा जो है वो मेडिकल वाले। अच्छा, डॉक्टर्स की मेजरली 3 कैटेगरीज़ मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। वो आपका फैमिली डॉक्टर है, वो डेंटल है आपका, और आपका एक सर्जन है। अच्छा, कंपैरेटिवली पाकिस्तान और इंडिया और यहाँ पे जो कैटेगरीज़ है वो सेम ही है। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पे कर सकता है, वो अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकता है, और वो क्लिनिक पे या किसी हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकता है। जैसे पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, क्लिनिक होते हैं, तो डॉक्टर्स जो होते हैं वहाँ पे टाइम देते हैं 2-3 घंटे डिफरेंट जगह पे। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले जब आप कनाडा में लैंड करते हैं ना, तो आपको एक डॉक्टर असाइन किया जाता है, जो आपका फैमिली डॉक्टर होता है। अच्छा, यहाँ पे आपने किसी भी जगह मूव करना है, किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो आपको रेफ़र करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे आपकी सर्जरी होने वाली है या आपको कोई मेजर इश्यू है, तो डायरेक्ट जो फ़िज़िशियन, जो आपका फैमिली फ़िज़िशियन है, वही आपको रेफ़र करेगा आके किसी सर्जन के पास या डेंटल के पास, किसी भी स्पेशल डॉक्टर के पास, जो स्पेशलाइज़्ड होते हैं अपनी फ़ील्ड में, राइट? लीवर के हो सकते हैं, वो आपके न्यूरोसर्जन हो सकते हैं, कोई भी आपका जो इश्यू है वो। अच्छा, सबसे पहले तो जो मेन डॉक्टर आता है वो आपका फैमिली डॉक्टर, जिसे फैमिली फिजिशियन बोलते हैं, वो आता है। सो उसमें उसमें आप कह सकते हैं कि उसकी इनकम जो वो जनरेट करता है, वो अराउंड मंथली, अगर वो किसी क्लिनिक पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, अपना क्लिनिक नहीं है, अगर वो सैलरी पे है, तो वो अराउंड जनरेट करता है 20,000 से $25,000। पाकिस्तानी 40 से 50 लाख रुपया उसका महीने का होता है। टैक्स यहाँ पे अराउंड 30% है, तो वो आप टैक्स निकाल लें जितना भी होता है। तो जो फैमिली फिजिशियन है आपका, जो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको डॉक्टर नॉर्मल एमबीबीएस होता है, और आ, वो वहाँ पे हॉस्पिटल में मैनेज कर रहा होता है चीज़ें। सिंपल वही डॉक्टर है। और यूएस में, यूके में और कनाडा में इनकी ऑलमोस्ट सैलरी सेम ही होती है। कह सकते हैं कि 40 से 50 लाख पाकिस्तानी बनता है। 20 से $25,000 जो है ना, वो इनकी सैलरी होती है। अच्छा, फैमिली फिजिशियन, फॉर एग्जांपल मैं फैमिली फिजिशियन के पास गया हूँ, और मुझे सर का मसला है या लीवर का कोई भी मसला है, अल्लाह ना करे, तो मुझे वो रेफ़र कर देगा आगे किसी न्यूरोसर्जन के पास या लीवर के किसी स्पेशल डॉक्टर के पास। अब यहाँ पे ट्रिक है कि आप लोग शॉक्ड हो जाएँगे कि एक न्यूरोसर्जन की, या जो एक स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर होता है, उसकी इनकम कितनी है। सर, उसकी इनकम $50,000 तक हो सकती है। 40,000 से $50,000 तक उसकी इनकम हो सकती है, मंथली बात कर रहा हूँ मैं। तो आप अंदाज़ा करें कि डॉक्टर जो है, जो स्पेशलिस्ट है, उसकी इनकम में कितना डिफरेंस है पाकिस्तान, इंडिया और यहाँ पे। तो वो जनरेट करता है अराउंड, आप कह सकते हैं कि 40,000 $50,000 जो है उसकी वो सैलरी होती है। उसके बाद आ जाता है आपका डेंटल। तो डेंटल, अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं, आप किसी क्लिनिक पे काम कर रहे हैं या किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो आपकी इनकम भी अराउंड $20,000 तक होगी। अराउंड 20,000, 15,000, 20,000।
फैमिली फिजिशियन से थोड़ी सी कम होती है। तो ये हो गया 3 डॉक्टर्स। तो पहले डॉक्टर की सैलरी है अराउंड 50 लाख, दूसरे डॉक्टर की सैलरी आप कह सकते हैं तकरीबन 70-80 लाख जो है ना वो मंथली। अच्छा, अब इसमें 3 कैटेगरीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। आप डॉक्टर यहाँ पे आके किसी क्लिनिक पे भी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, जो मेन यहाँ पे फोकस होता है, जो डॉक्टर बिजनेस माइंड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना क्लिनिक ओपन करते हैं। अच्छा, अपना क्लिनिक ओपन करने का यहाँ पे प्रोसीजर ये है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं तो यहाँ पे आके कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं, कुछ एग्ज़ाम होते हैं, एमसीक्यूज़ ही होते हैं वो। कुछ जो है ना पेपर वो आपको क्लियर करने होते हैं, वो ज़रूरी हैं। उसके अलावा आपने कुछ सर्टिफिकेशन करनी होती है यहाँ पे, जो कंपल्सरी होती हैं, जो उन्होंने आपको करवानी है। उसके अलावा वो आपको फिर लाइसेंस जो है ना वो इशू कर देते हैं। अच्छा, सबसे मेजर यहाँ पे मैंने 1-2 दोस्त हैं मेरे, उनके डॉक्टर्स हैं, उनके मैंने घर देखे हैं। वहाँ पे गया हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ था कि यार ये काफ़ी सेटल्ड है। तो उनके अपने क्लिनिक है। अच्छा, अब क्लिनिक में क्या होता है, क्लिनिक में आपने एक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम पाकिस्तान में हमने किसी भी चीज़ के लिए एनओसी लेनी होती है ना, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको क्लिनिक ओपन करना है, आपको प्रॉपर जो है वो यहाँ पे जो मेडिकल की एसोसिएशन है उससे अप्रूवल लेनी होती है कि इनफ स्पेस है हमारे पास, इनफ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जितने भी कंप्यूटर होते हैं, जो भी एक्सरे के, जो भी आपकी फील्ड है ऑफ कोर्स, उसके जितने भी आलाजात हैं वो होने ज़रूरी हैं, वो अप्रूवल तभी देते हैं। उसके बाद आपके पास इनफ स्टाफ होना चाहिए। सेम मैसेज जैसे आपने पाकिस्तान में हॉस्पिटल ओपन करना है ना, या इंडिया में हॉस्पिटल ओपन करना है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास इनफ स्पेस होनी चाहिए। अम, किसी भी फील्ड में आप हैं, एक्सरे मशीनें हैं, कंप्यूटर हैं, सीटी स्कैन्स हैं, और ऑपरेशन थिएटर, जो भी चीज़ें सारी होती हैं वो होनी ज़रूरी हैं। और उसके अलावा फिर आपको एनओसी लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है हर चीज़ की, स्टाफ की। जब आप कंप्लीट सब कुछ आपका हो जाता है तो फिर ऑफ कोर्स आप अकेले तो नहीं होंगे, फिर आप डिफरेंट डॉक्टर्स हायर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस होती है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल 80% फ्री है। हम लोग जैसे मैं अपना चेकअप करवाता हूँ तो मेरी इंश्योरेंस है, तो मुझे ऑफ कोर्स फ्री है सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि फिर वो गवर्नमेंट को जो है ना वो बिल भेजते हैं बना के अपना, जितना भी होता है, और वो उनको पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम वही सेम है जिस तरह इमरान खान ने कार्ड बनाया था, हेल्थ कार्ड। यहाँ पे सबका हेल्थ कार्ड होता है, और हेल्थ कार्ड ही वो प्रॉपर पे करते हैं, गवर्नमेंट ही पे करती है हर इंडिविजुअल बंदे का। ऑफ कोर्स हमारा 30% टैक्स कटता है इनकम में से। अगर आपकी 1 लाख इनकम है तो आपका $30,000 का टैक्स कट जाएगा। उसकी मेन रीज़न ही यहाँ पे है, ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है, इसका जो बजट का मेन पोर्शन है वो जाता ही हेल्थ सेक्टर के लिए है। $1 बिलियन जो है ना वो सालाना जाते हैं। अच्छा, उसमें इसमें ये है कि जो ऑफ कोर्स डॉक्टर्स जो हैं वो फिर अच्छा खासा बिल बनाते हैं। मैं उसकी आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। मेरे ना कुछ दांतों पे स्टेन बन गई थी और मेरे दांत काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो मैंने अपना ये ट्रीटमेंट करवाया, 3 घंटे लगे थे, और मेरा बिल बना था $850। अब इतना एक्सपेंस तो आता नहीं है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से लेना होता है तो भई वो खुला फिर बिल बनाते हैं। तो मेन इनकम ये है कि यहाँ पे डॉक्टर्स को जो है ना वो जो उनकी फीसेस हैं और जो उनके एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि मैंने दांत क्लीन करवाए हैं और मेरा $850 जो है ना वो बिल बना है, जिसमें से मैंने $300 पे किया था और $500 जो था 530 वो गवर्नमेंट ने पे किया है। तो इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि जो मेडिकल फील्ड में इनकम है ना वो बाकी फील्ड के, फॉर एग्जांपल आप सिंपल कोई जॉब करें उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा है। आप अंदाज़ा करें, ये कोई थोड़ी इनकम नहीं है। महीने का 50 लाख रुपया, 20,000 25,000 कैनेडियन डॉलर्स इज़ अ बिग अमाउंट। और जो सर्जन्स होते हैं वो तो करोड़ों में मंथली कमाते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि मैंने रिसर्च किया कि मोस्टली 80% जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो इनकम है वो $1 मिलियन तक होती है सालाना।
1 साल का $1 मिलियन जो पाकिस्तानी 25-26 करोड़ रुपया बनता है। इंडियन आप देख लें 60 के हिसाब से कितना बनता है। तो ये थी कुछ मिली-जुली इन्फॉर्मेशन। अच्छा, डॉक्टर्स का यहाँ पे आना सेम प्रोसीजर है पीआर पे, रेज़िडेंसी पे। बट ये है कि यहाँ पे आने के बाद सेम अगर आप रशिया से, चाइना से मेडिकल करके जाते हैं तो पाकिस्तान में, इंडिया में तो ऑफ़ कोर्स वो अपने एग्ज़ाम लेते हैं ना, तो यहाँ पे आके एग्ज़ाम जो है ना वो हाँ, लाज़मी है। एग्ज़ाम जो है ना वो 3 से 4 एग्ज़ाम होते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद अगर आपने किसी फ़ील्ड में जाना उसकी सर्टिफ़िकेशन भी होती है। चलिए, ये थी कुछ मिली-जुली इन्फॉर्मेशन। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें।